welcome you all on the 24th edition of podcast with one of the finest coach of Delhi, Mr. Pradeep Kochar sir. Under his supervision, many players representing Delhi like Vatsal, Arpit Rana, under 19 Delhi, Krish Yadav, Saksham, Aditya, शुभम, कई गर्ल्स भी हैं जो सर की एकेडमी में खेलती हैं और जो कि करंटली अंडर 19 दिल्ली रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिया शौकीन, निनांचल एंड शिवी, एंड द मेन डायमंड ऑफ द एयरलाइनर क्रिकेट एकेडमी मिस्टर यश डुल, करंटली दिल्ली कैप्टन है एंड ऑल्सो ही इज रिप्रेजेंटिंग नाउ इंडिया इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडीज. एयरलाइनर कोचिंग एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी में ही इज अ हेड कोच एंड यहाँ पे कितने साल से इन्वॉल्व हैं सर आप? हम 15 साल से कोचिंग 15 साल से कोचिंग कर रहे हैं. ही हैज प्लेड रणजी फॉर असम एंड दिल्ली इटसेल्फ एंड बीन अ विकेट कीपर बैट्समैन. सो काइंड ऑफ एन अर्ली एज ऋषभ पंत वर यू एस्पायरिंग टू बी? मैं कभी इसको मिला नहीं ना. मैंने उसको कभी देखा है. बट उनकी जो डायनामिक पर्सनैलिटी थी, आपको लगता है कि आप वो वर यू दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी क्रिकेटर? नहीं, अब डिफरेंट हो गया. हमारे टाइम पे थोड़ा सा अभी क्या है कि गेम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया. राइट. अभी हमारे टाइम जैसे हम शॉर्टर 2020 है, 50 ओवर है, अभी ज़्यादा खेल रहे हैं बच्चे. तो हमारा टाइम और इसमें थोड़ा सा एग्रेशन में कम था. इतने हम एग्रेसिव नहीं थे जितना ये बच्चे हैं. राइट. तो ये नहीं कह सकते कि ये पंत को देख के या हम किसी को और को देख के. बट माई आइडल इज सैयद किरमानी. मैं उनको देख के बहुत कुछ सीखा. और a legendary wicket-keeper batsman himself. Yes. And been a part of the World Cup squad. So of course, वो तो है ही. But साउथ अफ्रीका में बहुत बुरी धज्जियां लड़ी and this was the first time that India ODI series I think इतनी 3-0 से हारा है, in a decade or something. लास्ट टाइम भी हम टेस्ट सीरीज हारे थे. Right. But we won the series 6-1 वनडे सीरीज. अभी ऐसा लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं बना. राइट. नया कोच, नया कैप्टन, और कैप्टन में भी कंट्रोवर्सी हो गई. कोहली ने वनडे का कप्तान था, बीच में उसको वो तो बहुत बड़ा मैस पाइल अप हो गया है. आई डोंट नो, मैसी हो गया. बट बहुत बड़ा मैस पाइल अप हो गया. इंडिया इज अ वेरी गुड टीम. बट लगता है ऐसा है टीवी में देख के, जैसे मैचेस वॉच किए, देखे मैच, पर लगता है कि कहीं ना कहीं टीम को एक ऐसे यूनिट नहीं खेला. राइट. सो अभी कमिंग इनटू योर एकेडमी, बहुत सारे यंगस्टर्स आप हमारे पीछे देख सकते हैं. दे आर प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग क्रिकेट. अर्ली बर्ड्स 8 to 10 years, 12 years मोस्टली. तो 10 साल से आप शुरू करते हैं कोचिंग एंड इट गोज अप टू व्हाट एज? हम 19 तक रखते हैं. 19-20 तक रखते हैं. उसके बाद फिर क्या है कि बच्चे बड़े होके अपने कॉलेजेस में चले जाते हैं. फिर तरह प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. बट हम अपनी एकेडमी में ऐसे रखते हैं कि बच्चे 19 तक ही रहें, 17, 18, 19. राइट. उसके बाद क्या है कि सब बच्चों का अपना अपना कॉलेजेस में चले गए या फिर उनका अपना डिसाइड हो गया कहाँ करना है. तो हम ज़्यादा बच्चे 19 तक. और 19 तक आई थिंक 90% क्राउड छंट जाता है. उसके बाद तो सिर्फ जो क्रिकेटर्स प्रॉपर खेलने वाले हैं जो आगे जाएंगे वही रह जाते हैं. उसके बाद ऐसा होता है कि खेलने को नहीं मिला तो उनका थोड़ा सा कि अब क्रिकेट तो मिल नहीं रहा, या कुछ और काम करें या जॉब देखें. तो थोड़ी प्रायोरिटीज बच्चों की चेंज हो जाती है. तो कम बच्चे रह जाते हैं जो 19 में हैं, जो खेल रहे हैं वो स्टे करते हैं. नहीं तो और बच्चे बाहर से निकल जाते हैं, सिस्टम से बाहर आ जाते हैं. तो सर मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा यश डुल, अर्पित राणा, क्योंकि इनको मैंने खुद बड़े होते देखा है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अर्ली एज में, जैसा मैंने देखा कि यश डुल को आपने, अर्पित राणा को सबसे पहले पकड़ लिया कि हाँ ये बच्चे कर सकते हैं. तो आपने उनमें क्या क्वालिटीज़ देखी यश डुल, अर्पित राणा वगैरह में कि ये हाँ बच्चे आगे खेल सकते हैं? ये दोनों बच्चे मेरे पास आए थे जब ये 10 या 11 साल के होंगे. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि डिसिप्लिन थे दोनों बच्चे. हार्ड वर्किंग, देखो हार्ड वर्क तो हम सब लोग कर रहे हैं. एक डिसिप्लिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रेगुलर. जितना रेगुलर बच्चा आता है, जितना रेगुलर एकेडमी में रहता है, वो उसके ऊपर फिर बच्चा कोच क्या करता है, उसको फोकस करना शुरू कर देता है. अब मैं ऐसे कोच, मेरा क्या है कि मैं देखता हूँ कि ये अर्पित राणा है, ये यश डुल है, या कोई भी प्लेयर हो, मैं एक सोच के आता हूँ कि मैं इसके लिए आज काम करूँगा. पर जब मुझे पता चला कि वो एकेडमी में प्रैक्टिस करने नहीं आया, तो क्या होता है कि कोच का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है. अभी मुझे पता है कि अर्पित आएगा प्रैक्टिस करने, या यश डुल आएगा, या क्रिश आएगा, तो उसी के हिसाब से हम तैयार होके आते हैं और फिर उस पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं. इन बच्चों का ये था कि ये रेगुलर थे और डिसिप्लिन थे. ये टिल आज तक भी मैंने जो देखा, आज तक भी रेगुलर ही हैं. जबकि अभी एशिया कप खेलने जब जाना था
तो मेरे को ये भी पता लगा कि कोचर सर ने अलग से इनको बुलाया है, वाइट नेट लगे हैं, वाइट बॉल से प्रैक्टिस चल रही है कि यशजुल जो है एक बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट वो आगे जाके और अच्छा करे। तो मुझे ये भी पता लगा कि सर ने अलग से उसका सेशन चलता था 6-6 घंटे का, तो इसीलिए वो बच्चे यहाँ वापस भी आते हैं आपके पास यहाँ पर। एक बच्चे को होता है कि यार हम यहाँ जाएंगे। इवन देखो आज भी हमारा यहाँ प्रैक्टिस, बारिश थी फिर भी हमने यहाँ 2 बजे तक प्रैक्टिस किया। इवन अर्पित राणा भी यहाँ से अभी 1:30 बजे के करीब निकल के गया है, वत्सल भी यहीं था, वो भी 1:30 बजे गया है। वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने क्या था कि वाइट बॉल का हमने उसको सेशन दिया और अर्पित को या यशजुल को हमने 2 घंटा या पौने 2 घंटा बैटिंग करवाया, बॉलर्स बुला के अलग अलग सेशन दिया। तो एक क्या होता है कि एक कोच को अभी वो क्या करेगा जाके, उसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो देख के हम बच्चों पे प्रैक्टिस वर्कआउट करते हैं। इसको नहीं, क्रिश को भी जैसे 19 से जाने से पहले आदित्य, क्रिश, सक्षम, इन तीनों चारों पांचों को हमने वाइट बॉल से प्रैक्टिस करवाया। तो सर आप बॉलर्स को कैसे तैयार करते हैं? बीइंग अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, हाउ डू यू प्रिपेयर बॉलर्स? बॉलर्स को हमारा थोड़ा सा एकेडमी में माइनस पॉइंट ऐसा रहता है कि बॉलर्स इतने हम ज़्यादा उसको तैयार नहीं कर सकते। हमारे पास मयंक था, अभी वो मंदिर मार्ग में कर रहा है, वो बॉलर्स पे अच्छा वर्कआउट करता था। Okay. तो उसको बुला के या कोई ऐसा बॉलर को बुला के कि जो थोड़ा सा बॉलर्स पे वर्कआउट। तो आप स्पेशलिस्ट लेके आते हैं अलग अलग जगह से? बॉलिंग कोच बुला लेते हैं कि थोड़ा सा बॉलर्स पे वर्कआउट हो जाए। बट बेसिकली हमारी एकेडमी में अगर मैं हूँ या तो हम थोड़ा विकेट कीपर या बैट्समैन वर्कआउट ज़्यादा है। So, आपका कोचिंग स्टाइल क्या है? कितना आप मेंटल प्रेप और गेम की प्रिपरेशन देते हैं, कितना मेंटल प्रिपरेशन करवाते हैं और किस तरह से आप टेक्निक पे काम कराते हैं? किस तरह से ये रेशियो डिसाइड करते हैं आप किसी को देख के? हम डिपेंड करते हैं हमारे ग्रुप पर। हमने ग्रुप बना रखे हैं। 12 और 14 साल का बच्चा है, उसको हम थोड़ा सा बेसिक्स पे वर्कआउट करते हैं। जब वो 16 और 19 के बीच का बच्चा है, उसको हम मेंटली तैयार करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको खेलना है, आपको क्या सर्कमस्टांसेस वहाँ होंगे, आपको कैसे बॉलर्स को फेस करना पड़ेगा या मेंटली प्रेशर आपका कैसे होगा। तो मैं उनसे बच्चों से बात करता रहता हूँ। इवन जैसे यशजुल है, अर्पित राणा है या क्रिश यादव है, आदित्य है, तो जाने से पहले मैं इनको यही बात कर रहा था कि आपको कैसे मेंटली तैयार रहना है। स्किल ठीक है, अच्छा है, आपको स्किल तो अच्छा होगा तो आप 19 खेलोगे, है ना। तो आपको मेंटली इस लेवल पे जाके शुड बी मेंटली मोर स्ट्रॉन्ग या मेंटली ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ मेंटल ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा है। स्किल तो देखो जितने बच्चे वहाँ खेल रहे हैं ऑल आर गुड, जो भी 19 से खेलेगा या स्टेट खेलेगा सब अच्छे हैं। परफॉर्म वही करेगा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं इन बच्चों से क्या बात करता हूँ कि आप कैसे आपको मेंटली तैयार रहना है, क्या सिचुएशन है गेम की, किस सिचुएशन में आपको बैटिंग करने जा रहे हो और फिर किस सिचुएशन में आपको मैच निकालना है। तो मैं इनको जो 19 साल वाले बच्चे हैं उनसे मेंटली ज़्यादा बात करता हूँ स्किल के साथ। वेल, एक मैच निकालने वाली बात से एक इंस्पिरेशन तो हमारी है ही महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने डेथ ओवर्स तक ले जाके मैच निकालने वाला जो एक एरिया है वो इंडिया को सिखाया है। लाइक आप डेथ ओवर्स में ले जाओ मैच एंड देयर इज अ चांस कि आप मैच निकाल सकते हो अगर वो मैच फंसा हुआ है एनी हाउ। सो दैट इज़ वो यंगस्टर्स ने आई थिंक ज़्यादा इंप्लीमेंट करना शुरू किया उनके आने के बाद। आई एम श्योर कोचेस भी सिखाते होंगे। सो इतनी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ लैक हो जाती है, दैट somebody has to come and show it to them? अभी देखो मेंटली स्ट्रॉन्ग, जैसे धोनी की आपने बात करी, इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। रोहित शर्मा है, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होता है कि आप कैसे उसको गेम को ले रहे हो, कितना आप मेंटल प्रेशर आप ले सक रहे हो। अभी क्या है, जैसे कल का मैच था, अब 30 से 30 रन बना के दोनों आउट हो गए, शिव कुमार और वो 6 अय्यर। अब इसी स्टेज पे अगर धोनी होता, पंत है, इसी स्टेज पे अगर 5 नंबर 6 नंबर धोनी होता तो वो मैच निकाल के ले जाता। राइट। तो अब देखो सब वहाँ कितने बढ़िया, राहुल द्रविड़ वन का बेस्ट कोच है उनके साथ, तो वो बात कर रहे होंगे। बट क्या है कि जब आप गेम के अंदर जाते हैं या मैच के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ कैसे उसको प्रेशर को ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। बाहर से देखना एब्सोल्युटली बहुत जज करना आसान होता है और अंदर जाके तो जो आप अपने अंदर प्रेशर फील करते हो ये डिफरेंट है। देखो सबका अलग अलग है। आप देखो, आप किसी को रोहित शर्मा को या धोनी को आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे विराट कोहली है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बट थोड़ा सा वो कहीं जाके एग्रेशन उसमें इतना ज़्यादा है, तो फिर वो उसका जो एग्रेशन है वो कई बारी थोड़ा सा
माने टीम के लिए थोड़ा सा क्रिकेट में ना दिख के कहीं और वो ज़्यादा हो दिखता जाता है। है। अब धोनी, जैसे धोनी के साथ 2 वर्ल्ड कप 3 वर्ल्ड कप उसने धोनी ने इंडिया को लीड किया। मेंटली स्ट्रांग है वो, और वो क्या करता है कि वो टीम को साथ लेके चलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोहली भी अच्छा है, कोहली ने भी आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में टीम को फाइनल अंडर 19 जिताया उन्होंने, अंडर वर्ल्ड 19 कप जिताया। of course। बट एक धोनी जैसा जो एक कैलिबर और है, करिश्मा, वो फिर दैट इज एक्सेप्शनल ऑफ कोर्स। बहुत रेयर है। सर अब मैं एक चीज़ दोबारा यही पूछूंगा, यश और अर्पित, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी जैसे अभी यश से भी बात होती होगी, ऑब्वियसली वो आपको कॉल करता ही होगा पूछने के लिए, तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि यहाँ पे जो प्रेशर वो लेता था जैसे डेली अंडर 19 कैप्टनसी करता था, और आज आपका अर्पित राणा आ रहा है, अभी जैसे आपको पता है कोविड का टाइम है और क्रिकेट नहीं हो रही, बंद है, तो कितना मोरल बूस्ट है? अर्पित राणा का कॉन्फिडेंस कहाँ है और आज यश डुल का कॉन्फिडेंस कहाँ है? तो क्या साइकोलॉजिकल आपको दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है? जैसे यश वहाँ इंडिया कैप्टनसी कर रहा है, ऑब्वियसली ब्लू जर्सी पहन रहा है, कंट्री को लेके चल रहा है, तो उसके लिए एक अलग प्रेशर फील कर रहा होगा, तो क्या साइकोलॉजिकली आपको लगता है दोनों में कुछ डिफरेंस आया है? डिफरेंस अभी आया था जब वो सिलेक्ट हो गया, और अर्पित थोड़ा सा इंजरी की वजह से 19 मैचेस वो 3 डे नहीं खेल सका, या पहले भी उसको इंजरी हो गई, थोड़ा उसको डाउन हुआ। देखो ये बेसिकली अब ये बाई नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आपको एक साथ चल रहे थे दोनों, और उसको उम्मीद थी कि मैं भी खेलूँगा, बट थोड़ा वो डाउन हुआ। बट उससे बात करी, अब उसको समझाया कि देखो सब पार्ट एंड पार्सल है, इंजरी आपकी हो गई, आपके सिलेक्शन नहीं हुए, तो बच्चा है वो भी अंडर 19 का, थोड़ा उसने फील किया, बट अब थोड़ा सा अपने उसको रिकवरी कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। और यशडुल का मैं बोलूँगा कि यशडुल अभी इस समय एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, और जो मैच वो एक खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट बहुत मैच, मेंटली स्ट्रांग, बहुत अच्छा उसने बैटिंग किया। थोड़ा सा जब वो एक बॉलर स्विंग कर रहा था, उसको स्विंग को काउंटर करने के लिए थोड़ा आगे, अगर आपने मैच देखा होगा बिल्कुल, तो वो काउंटर करने के लिए उसने स्विंग को थोड़ा सा चल के खेला, जैसे उसने 2 आउट किए स्विंग करके, तो जस्ट ने जब बैटिंग शुरू करी तो थोड़ा सा चल के उसको खेला कि उसके स्विंग काउंटर कर लूँ। फिर स्विंग जब उसका काउंटर हो गया तो उसके ओवर ख़त्म होने लग गए, तो फिर वो स्टेबल होकर बैटिंग उसने किया। अभी मुझे लगता है कि मेंटली बहुत अच्छा वो करेगा, और आने वाले मैचेस में भी वो रन बनाएगा और इंडिया को अच्छा करेगा। अब जैसे सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 हुआ, तो मैं बहुत क्यूरियस था देखने के लिए कि हमारी एकेडमी का लड़का यशजुल आज कैप्टनसी कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली ही गॉट 0। तो उसके ऊपर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर था एज अ इंडिया कैप्टन और एज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि आपको पता है हमेशा रहता ही है। हो सकता इट है, कुड बी अ गुड बॉल, मे बी could be a good ball, right? अभी देखो But जैसा मैंने देखा यशजुल को, जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है, जैसा सर ने उसको बनाया है, मुझे नहीं लगता कि वो 99.9% वो किसी को भी खेल सकती। हो सकता है मे बी ऐसा हो कि एक तो पहला मैच एज अ इंडियन स्किपर टेंशन, फिर इंडिया पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान के लिए उसके लिए वो पहला था, ठीक है, और मे बी हो सकता है स्पीड में कुछ फर्क हो थोड़ा बहुत, वो तो फर्स्ट मैच था उसका मेरे हिसाब से, बट ही इज अ वेरी गुड टैलेंटेड। पाकिस्तान को क्रेडिट दे सकते हैं, दे हैव एक्सेप्शनल बॉलर्स हु बॉल एट सच पेस कि मतलब यू नो ये तो ऑब्वियसली राइट ही कैन बॉल 140 प्लस। शुरू से बॉलर्स तो उनके अच्छे रहे हैं, रहे। है ना। अभी क्या था कि ओल्ड टाइम में भी जब जहीर अब्बास और इधर से बिशन पाजी वगैरह सब थे, तो यही था कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, इमरान खान हो गया, वसीम अकरम हो गया, आपका शोएब हो गया, तो हमारे पर बैटिंग अच्छी थी, उनके पर बॉलिंग अच्छी थी। ऑब्वियसली बैटिंग हमेशा अच्छी रही है। हाँ, तो शुरू से देखो पाकिस्तान इंडिया का तो ऐसा ही है। हो सकता है एक प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान, ये हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। और बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, और पहला ही मैच खेल रहे थे बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके सबका पहला मैच था, और वो भी पाकिस्तान से, तो वो क्लोज मैच हारे। तो उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि फिर हम खेलेंगे, बट श्रीलंका ने जीत लिया, पाकिस्तान हार गई, तो फिर वन साइडेड हो गया एशिया कप का मैच। बट अब जब भी इंडिया खेलेगी, तो जैसे अभी खेल रही है इन वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया आराम से हराई। बहुत अच्छा बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं सारे, मतलब अभी तक सारे बच्चे बहुत अच्छा है, जितना अच्छा खेले, हनु, रघुवंशी, राज, राइट।
आई थिंक स्पिनर्स भी हैं कुछ अच्छे इंडियन टीम में जिन्होंने हाँ, काफी एक्सेप्शनली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कर रहे हैं। तो काफी इवन उन्होंने मीडियम भी पेसर भी दोनों अच्छे हैं। राइट बाबा भी अच्छा डालता है, वो पहले मैच में मार खा गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कि वो बैटिंग जो उनका नंबर 1 प्लेयर था बहुत अच्छा किया। मैंने उसको सारा मैच देखा, और वो जो हम मैच जीते बिकॉज ऑफ यशडूल, एब्सोल्युटली जो उसने कैच कैचेस पकड़े उसने, एक उसने 30 यार्ड पे कैच पकड़ा जो था, आई catch थिंक उसमें 30 उसकी यार्ड। इंजरी भी हुई है उंगली पे, उसने 30 यार्ड पे बहुत अच्छा कैच पकड़ा था और उसकी वो ही injury मैच हुई। जिताया। हाँ, दैट इज मैच विनिंग कैच। विमेंस क्रिकेट की तरफ आते हैं, आपकी एकेडमी में विमेंस क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, एंड देयर आर अ फ्यू रणजी प्लेयर्स दैट आर अपकमिंग, दिल्ली प्लेयर्स दैट आर अपकमिंग। थोड़ा इस बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए, हाउ इज विमेन क्रिकेट लुकिंग टू यू? वुमेन्स क्रिकेट अभी थोड़ा सा बहुत, अभी जो फिलहाल अभी जो नए हमारे सौरव आए हैं, सौरव गांगुली के आने के बाद, अमिशा जी आने के बाद, ये थोड़ा ना प्रमोट कर रहे हैं। अभी पिछले 4-5 साल से वुमेन क्रिकेट की तरफ भी पेस गेम में आ रही है विमेंस क्रिकेट के, जो लैकिंग थे पहले, दी स्पीड और एजिलिटी, और जो 6 पढ़ रहे हैं आजकल, जो गगन चुंबी छक्के जिनको एंजॉय करता है सबसे ज़्यादा क्राउड, तो वो सब इंक्लूड हुआ है। प्लस उनकी गेम तेज़ हुई है, लड़कियां बहुत तेज़ी से आजकल फील्डिंग बॉलिंग सब कुछ तेज़ हुआ है। तो आई थिंक इस पेस की वजह से आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ा लोग। बेटर ना, अब एक्सपोजर गर्ल्स के लिए अच्छा हो गया है। अभी जैसे टूर हो रहे हैं, आईपीएल का भी साथ ही, जो आईपीएल अगर नहीं भी वुमेन्स के लिए हो रही, तो फिर ये आईपीएल के मैच 4 टीम बना के जो उसकी तरह राइट टूर्स बहुत हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वुमेन्स की, अब 19 हो रहा है, 1 डे हो रहा है, 4 डे हो रहा है, तो ये जो बोर्ड जो लड़कियों को ऊपर लाने की, प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, टूर्नामेंट्स करवा रहा है, टूर करवा रहा है, तो उससे वुमेन्स क्रिकेट आगे आने वाला टाइम में इम्प्रूव होगी। और लड़कियों के लिए फायदा ये, मोस्ट ऑफ देम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हैं, यस, सो काइंड ऑफ क्वालिटी आप मतलब बॉडी लैंग्वेज भी आप वहीं से कॉपी करते हो, स्टाइल और बैटिंग का, और काइंड ऑफ आप सब कुछ वहाँ सीखते हो। सर कंपटीशन इज ऑफ कोर्स गेटिंग हाई इन विमेंस क्रिकेट एज वेल। बिल्कुल, और अभी अच्छा कंपटीशन आ रहा है, बहुत अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। उसका ये रीज़न है ना, आप देखो रेलवे रणजी को नौकरी दे रहा है, ठीक है, अभी पहले नहीं थे नौकरी, अब रेलवेज ने नौकरी देना शुरू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बोर्ड लड़कियों पे पैसा खर्च कर, आपको जो टूर कर रहा है बोर्ड, पिछले देखो 1-2 या साल में, जब तक सौरव गांगुली बना है प्रेसिडेंट, या अमिशा जी आए हैं, उनके जो बेटे जय शाह, तो इन्होंने क्या किया, टूर कराना शुरू किया। जब आप टूर करोगे, टूर पे जाओगे, तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि आप पेरेंट्स भी लड़कियों को एकेडमी में भेज रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो लड़की वुमेन्स स्पोर्ट्स और गेम्स में भी अच्छा, बैडमिंटन में अच्छा कर रहे हैं, टेनिस में अच्छा कर रहे हैं, एथलेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स लड़कियों को भेज रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एज ए पेरेंट मैं अपनी बेटी को घर से बाहर भेजूँ और उसको इनकरेज करूँ कि वो खेले। तो इसलिए ये जो इम्प्रूवमेंट आ रही है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में इसलिए इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसमें पैसा बहुत है। सेम इम्प्रूवमेंट क्यों है क्रिकेट में, आप बताओ, और अदर देन हॉकी में या फुटबॉल में पैसा आपके पास बहुत है। आप मिनिमम भी देखो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आज जो भी 1200-1300 प्लेयर जो उसमें आएंगे आईपीएल के, इंडियन डोमेस्टिक में जो आएंगे, अब मिनिमम भी तो 20 लाख रुपया बहुत है। एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर को, मान लो यशडूल है, ठीक है, अगर यशडूल आ जाता है और कोई टीम इसको लेती है तो मिनिमम 20 लाख। तो एक 19 साल के बच्चे के लिए शुरू करना 20 लाख बहुत है। उसके बाद अगर खेलता अच्छा करता है तो नेक्स्ट ईयर फिर वो। मेरा एक सर वुमेन्स क्रिकेट को लेके एक मतलब अपना पर्सनल एक वो है कि मेरे हिसाब से ग्रास रूट लेवल पे ट्रायल्स करवाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है उसमें सर कई बार होता है कि मे बी आप भी शायद उस चीज़ पे मानेंगे कि जब वुमेन्स क्रिकेट के ट्रायल्स चलते हैं, चाहे आप अंडर 19 ले लो, 16 ले लो, तो थोड़ा सा जो है फेवरिज्म रहता है कि जैसे मैं कोच हूँ और मेरी लड़की और मैं अगर जानता हूँ तो मेरा थोड़ा सा फेवरिज्म रहता है कि सर देखना मेरा बच्चा इधर आ जाए। तो ये चीज़ आप कहाँ तक? नहीं, ट्रायल्स तो देखो हर उसमें होने चाहिए, कोई भी हो आपको। आई थिंक इंडिया में हर जगह ये होता है, नौकरी से लेके आपको अगर हाँ, नहीं ट्रायल्स का नहीं, हर जगह नहीं होता। अभी दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में लड़के को देख लेना अगर कोई जान पहचान वाला है तो नहीं होता। देखो हर जगह हमारे सिस्टम ही ऐसा है, बट क्या है, ट्रायल्स तो होने ही चाहिए आपको। ट्रायल्स में नहीं, जैसे सॉर्ट लाइक टूर्नामेंट होना चाहिए। अभी क्या है, ओपन नेट्स हैं,
बॉयज़ में एंड गर्ल्स में जो भी है 3 दिन पहले बुला लिया। ये स्पेसिफिक दिल्ली के लिए है। दिल्ली के लिए जैसे अंडर 19 की टीम है तो उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले दो 100 बच्चे बुला लिए, कैम्प किया, शॉर्टलिस्ट किए, फिर 3 दिन कह रहा शॉर्टलिस्ट किया, टीम बन गई। तो दिल्ली का सिस्टम थोड़ा सा राइट ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। इस बात पे आई सर्कल बैक टू यू। एक पूछना चाह रहा था जो आपने बात की थी यशतुल के बारे में, पीपल इन IPL आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, और डू यू थिंक कि थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लैमर और एक्स्ट्रा मनी हो गया है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट? आई मीन ज़रूरत से ज़्यादा, which might not be really necessary to make it that hype? नहीं, एक्स्ट्रा तो देखो फिर करेंगे क्या, आपके पास जॉब्स हैं नहीं। अब एक आज बच्चा खेलना, अब मान लो ए है कोई भी, वो खेलना शुरू करता है, जॉब है नहीं उसके पास, ठीक है। अब एक IPL होने से ग्लैमर बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ जाती है, उनके लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। अगर नए लड़कों को इतना पैसा पकड़ा देंगे, सो आई एम श्योर उनमें से एटलीस्ट 50 to 60% होंगे हु वुड गो ऑन टू डू समथिंग वाइल्ड विद सो मच ऑफ मनी। ये तो सर देखो, ये तो आपके ऊपर है। अभी तो सचिन को भी मिला पैसा, राइट, इज सो मेंटली स्ट्रॉन्ग। सचिन है ना, काम्बली नहीं कर सका, सचिन कर गया, धोनी ने किया। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसा आने से परफॉर्मेंस भी कम हो रही है, लोग अब डिवर्ट भी हो रहे हैं। इतना पैसा मिल जाएगा मेरे को, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब पैसा इंक्लूड होने से वी ऑन द बैक ऑफ आवर माइंड कहीं ना कहीं फिक्सिंग वाली बात एक ना एक रहती है। विद सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ इंक्लूजन, हमारे मन में एक वो मैच फिक्सिंग, गेटिंग सो मच इनटू स्पॉट फिक्सिंग जो कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं, एंड इंडियन बोर्ड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव सफर्ड दैट। सो एक ये एट द बैक ऑफ योर माइंड आता है, क्योंकि IPL में भी देयर इज अ बिग एलिगेशन दैट मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, आई डोंट नो पर्सनली, कि IPL इज मोस्टली फिक्स्ड एंड सम ऑफ द मैचेस एल्सवेयर एज वेल। तो आई डोंट नो हाउ कितनी सच्चाई है उस बात में कि IPL फिक्स है कि नहीं, बट उसमें आता है कि जब ऐसी बात सुनते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में फिक्सिंग वाली बात चल रही है, सो यू रियली सिट बैक एंड वंडर कि मतलब कहाँ तक जाएगी ये बात एंड हाउ फार आर थिंग्स गोना गो। नहीं, फिक्सिंग नहीं होगी, फिक्सिंग बहुत मुश्किल है। आपको फिक्स करने के लिए पूरी टीम चाहिए, एक जने से मैच फिक्स नहीं होता। आपको पूरी फिक्स चाहिए, पूरी मैनेजमेंट चाहिए फिक्स करने के लिए। अगर मैं चाहूँ या आप चाहो, हम 2 जने मिलके फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, एक पूरी मैनेजमेंट है मिलेगी कि हमने मैच फिक्स करना है या ये टूर फिक्स करना है या टूर्नामेंट फिक्स करना है, तब फिक्सिंग पॉसिबल है। मतलब मैं सोचता हूँ व्हाई डिड श्रीशांत नीड टू इन्वॉल्व विद स्पॉट फिक्सिंग? इतना अमीर आदमी है, ही वाज गोना गेट मैरिड टू अ प्रिंसेस इन राजस्थान और समथिंग लाइक दैट, और वो बंदा स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहा है एंड ही हैज नो नीड ऑफ एनी मनी प्रिसाइजली। सो वही हो गया ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब कहीं ना कहीं उसको प्रेशर आया होगा, या उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी कुछ चाहिए हो गया उसको, कहाँ वो फंस गया। मे बी सर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद ना करा हो, क्योंकि ऐसे नाम आए थे अजय जडेजा। नहीं लाइक वो तो टावल इंसिडेंट वो तो क्लियर था, लाइक वो श्रीशांत वाला टावल इंसिडेंट क्लियर था। सर मैं मतलब एक चीज़ देखिए कि हम लोग जिसे बात करते हैं फिक्सिंग है, IPL इज फिक्स्ड, इंडिया सीनियर टीम, इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ फिक्स है। लेकिन हम कभी बात नहीं करते कि 19 के कोई मैचेस फिक्स होते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी राहुल द्रविड़ की, तो उसकी स्टेटमेंट में एक चीज़ थी कि वो पर्सनली मानता है कि मैं प्लेयर लूँगा ग्रास रूट लेवल से, मेरे को कोई मतलब नहीं कोई कितने पैसे वाला है, कुछ है, परफॉर्मेंस होगी तो वो बच्चा खेलेगा। उसका लाइव एग्जांपल है अगेन यशदुल, परफॉर्मेंस दिखाई 19 में 200 भी करा, खेला भी, सब कुछ करा इंडिया अंडर 19 में, और मेरे ख्याल से उसको 2 साल पहले बोल दिया था राहुल द्रविड़ ने कि आपको 19 मिलेगा वर्ल्ड कप। उसके बाद भी उसने मैंने कभी नहीं उस बच्चे को देखा कि वो नहीं आ रहा है अकेडमी, तो सर के पास अभी भी ऐसे आके खड़ा होता है सर, जैसे सर कहते हैं। तो उस बच्चे ने वही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, तो आज वो बन गया। आई एम ग्लैड अगर राहुल द्रविड़ की नज़र पड़ी उन पे, ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, और उनको उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट में बहुत कम लोगों की है, बहुत कम लोग हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ अ काइंड इंडिविजुअल। जस्ट राहुल द्रविड़ की वजह से हम जूनियर क्रिकेट हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब लक्ष्मण है, वो और भी अच्छा करेगा, राइट। बट और ये जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो जितने भी आए हैं जूनियर लेवल से आए हैं, वो सब नीचे राहुल द्रविड़ की ही अंडर आए सुपर। तो हमारी जो जूनियर लेवल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है, सीनियर भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। बट अभी ये जो आप अभी साउथ अफ्रीका वाला टूर है,
एक टूर होता है, एक बार टीम सेट हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगा। Right. एक बीच में आपने इंटरेस्टिंग बात की थी लाइक पेरेंटिंग एंड ऑल की, कि पेरेंट्स आजकल लड़कियों को ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ में, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। बट पेरेंट्स आजकल कुछ ज़्यादा कोई ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने लग पड़े, यू नो, इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, बट आजकल कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, डू यू थिंक सो? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, दैट इज़ नॉट गुड। अब मैं अगर 12-13 साल का बच्चा हूँ, तो जो मेरा माइंड है वो मेरे 12 हिसाब से है, 12-13 बच्चे के हिसाब से। पेरेंट बाहर बैठ जाता है, वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गेम चलाऊं। तो जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, दैट इज़ वेरी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट। आओ ठीक है, आप आओ, छोड़ के चले जाओ, बैठो, यू वांट टू सी योर चाइल्ड प्लेइंग, आप बैठो आराम से, उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करो, उसकी प्रैक्टिस एंजॉय करो, और कोचेस के ऊपर छोड़ दो। अब क्या हो रहा है कि पेरेंट खुद ही कोच बन रहे हैं। राइट, ऑनलाइन देख लिया कि राहुल द्रविड़ ने ये टेक्निक बताई है, इस तरह से खेलना है, बस अपने लड़के को भी वैसे सिखा रहा है रादर देन गोइंग टू अ कोच। नहीं आएगी। ओके, आप इम्प्रूवमेंट उसी बच्चे को आएगी जिसका पेरेंट कोचेस के ऊपर छोड़ देगा। अगर सोचेगा कि मैं कोच हूँ और मैं इसको खिलाऊँ और मैं इसको इम्प्रूव कराऊँ, मैं अपना कोचिंग एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। कोई बच्चा इम्प्रूव करेगा जो कोचेस के अंडर जाएगा, कोचेस की बात सुनेगा और एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा प्लेयर बनेगा। मैं कुछ सिखाऊंगा, बाहर जाके उसका पापा कुछ और सिखाएगा या फादर कुछ और सिखाएगा, तो वो बच्चा क्या होगा, पापा ने ये बोला, कोच ने ये बोला, तो उसमें क्या है कि बच्चे की जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। ये तो राइटली सेड सर। 2000 अकेडमीज है कितनी? 4000 अकेडमीज है दिल्ली। इतनी होंगी। डू यू हैव एनी आइडिया? मतलब अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। एंड DDCA सिलेक्शन प्रोसेस, as we have spoken about it, it's very tough. So आप थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे कि how it is different from other selection processes, especially in Delhi, किस तरह से अलग है other states से? बाकी स्टेट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, तो आपके पटियाला में कितने एकेडमीज होंगी? 20-25। तो उस 25 एकेडमियों में से कितने बच्चे होंगे आपके पास? मान लो 500 बच्चा है अंडर 16 का, तो वो क्या करते हैं, एक कैंप लगाते हैं, 15 दिन 20 दिन का कैंप लगाते हैं। उसमें से वो निकाल के 4 टीम बनाते हैं। वो 4 टीम को इंटर पटियाला टूर्नामेंट होता है, फिर उसके ऊपर वो एक टीम बनाते हैं, फिर वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट की मान लो पंजाब में मतलब 15 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं या 20 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं, तो उसको 3 पूल में डिवाइड करेंगे और फिर वो उनको 5 या 6 या 7 मैच देंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको 100 बच्चे लेके आएंगे, 100 बच्चों का आपस में टूर्नामेंट करवाएंगे, फिर उसको 50 बच्चे करेंगे, फिर वो आपस में टूर्नामेंट करवाएंगे, फिर उसमें 30 बच्चे करेंगे, फिर 30 बच्चों का वो कैंप लगाएंगे, फिर उसका ये टूर्नामेंट करवाएंगे। जो वो काम शुरू करते हैं मार्च में, नवंबर के टूर्नामेंट के लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट, तो वो बच्चा फिर छठ के बाहर आ जाता है। राइट, क्रीम फाइनल निकल के बाहर आती है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आपका मान लो 20 अक्टूबर से टूर्नामेंट है, तो ये 30 सितंबर को टूर्नामेंट शुरू करेंगे। एक वेबसाइट में आएगा DDC के कि भाई ये बच्चे हैं, ये कुछ एकेडमी है, अगर रजिस्टर्ड क्लब हो तो 4 बच्चे, अगर एकेडमी है तो 2 बच्चे, तो उसमें 1000 बच्चा इकट्ठा हो गया। अब 1000 बच्चे को वो 7 दिन में या 5 दिन में शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देंगे। अब मेरा जो मानना है कि वर्ल्ड का कोई भी कोच 1000 बच्चों को 5 दिन में नहीं देख सकता। तो सिस्टम हमें ये लोग अच्छे, अब जैसे अब ये आपका सिद्धार्थ है, दिल्ली लास्ट टाइम रणजी कब जीती थी? हो गए होंगे 8-9 साल पहले जीती होगी। अगर अंडर में कल विजय दहिया जब कोच था, या मतलब गंभीर जब कैप्टन था तब जीती होगी। सो उससे काफ़ी टाइम हो गया है। ऑफ कोर्स ये आ रहा है, अब इतना टैलेंट होने के बावजूद अगर आप 9 साल से एक रणजी नहीं जीत पा रहे हैं, सो कोई भी जीती नहीं, 90 नहीं जीती, 60 नहीं जीती, 22 नहीं जीती, रणजी ट्रॉफी नहीं जीती, कोई जूनियर क्रिकेट या सीनियर क्रिकेट जीती नहीं। क्योंकि जबकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे टफ है,
तभी दिल्ली के प्लेयर को यहाँ देखा जाता है और बाकी कहते हैं अच्छा कहाँ से यूपी से, वो एक्चुअली टफ नहीं है, वो अनरियलिस्टिक और अनजस्टिफाइड है प्लेयर के लिए। अकॉर्डिंग टू मी मोर पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग है Oriented वो है। ज्यादा खेलेगा, तो इसीलिए दिल्ली नहीं जीती। अब जैसे इस साल हिमाचल जीती तो किसी को उम्मीद नहीं थी, निखिल गैंगटा उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता था कि अच्छा ये इतना अच्छा खेलते हैं, जबकि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने जब मारा तो ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत ऊपर के लेवल के पे, तो एकदम से टीम को हाइप मिला, टीम आगे आई। बट दिल्ली में मैक्सिमम यही है। अब जैसे एक केस आया था, आपने भी सुना होगा सर, अनुज डेडा, जो कि अमित भंडारी सर जो थे, जो कि मेरे ख्याल से चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, तो उनका कुछ कंट्रोवर्सी थी सिलेक्शन इंडिया लेवल के या फिर डीडीसीए में, हाँ जी, तो उनका कुछ कंट्रोवर्सी थी। फिर ये आया कि उन मतलब कुछ आपस में हुआ, फिर उनके ऊपर पुलिस केस हुआ, हाफ मर्डर केस लग गया अनुज डेडा, मतलब बेसिकली करियर खत्म हो गया। और अनुज डेडा जो था 23 दिल्ली 23 करंट खेलने वाला, तो इस बेसिकली वो इसी वजह से हो सकता है। अब अगर सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन था तो कोई आपस में कोई बात हुई हो, कोई कमिटमेंट हो, जो कमिटमेंट नहीं पूरी हो सकी, तो वहाँ ड्यूरिंग द मैच आपस में हाथापाई हुई, तो उसके बाद मेरे ख्याल भंडारी भी कभी सिलेक्टर नहीं बने और उसको भी बैन कर दिया। अच्छा, हाँ, तो ये सिस्टम है, क्योंकि आप देखो शॉर्ट लिस्ट, जब भी शॉर्ट में आप कोई भी काम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। एब्सोल्युटली। आप लंबा प्रोसेस अगर आप रखोगे, मान लो मैं हूँ और मैं अगर अच्छा हूँ और मैं मैचेस में रन बना के आ रहा हूँ तो मैं अच्छा ही हूँ, बिल्कुल। तो जो शॉर्ट प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें आपको कहीं ना कहीं लड़ाई आएगी और कंट्रोवर्सी होगी। तो दिल्ली में इसलिए थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है। और ऑलरेडी कोरोना का जो इम्पैक्ट हुआ है उससे टैलेंट इतना वेस्ट तो हुआ ही है 2-3 सालों से, जिस तरह से ट्रॉफीज़ नहीं लो पा रही हैं, प्लस क्रिकेट बहुत कम हो गया है आजकल इंडिया में, सो जो भी टैलेंट था दे इट्स गेटिंग टफ, क्योंकि पीछे वाले बैचेस आ रहे हैं, देन पीपल आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड जो ऑलरेडी है उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, सो इट्स ऑल पाइलिंग अप टुगेदर। सो थोड़ा मेसी हो गया, डू यू थिंक द नेक्स्ट ईयर इज गोना बी रियली मेसी? कोरोना की वजह से मेसी तो बहुत ज़्यादा हो गया और फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो गया बच्चों को। अभी क्रिकेट में क्या था, एक आप बच्चा है रणजी ट्रॉफी का जो है, वो क्या सोच रहा है कि यार मेरा नौकरी तो है नहीं, मेरे को सीज़न में ही जो भी मेरे को मिलेगा 8-12-15 लाख रुपया, मैं ऐसे मेहनत करूं कि मुझे रणजी ट्रॉफी की जो फीस है, जो मेरा अलाउंसेस है, वो उससे मैं आगे करूं। अब 2 साल में कुछ नहीं मिला उस बच्चे को, 50% दिया बोर्ड ने लास्ट ईयर, इस साल फिर ख़त्म हो गया है कोरोना की वजह से, फिर उसका नुकसान हो गया। और फिर उसमें क्या है कि एक जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं आज जैसे रणजी ट्रॉफी से 2 महीने पहले कि मेरी रणजी ट्रॉफी है, तो मैं एक मेरा दिल भी टूटता है कि यार अब कुछ क्रिकेट तो है ही नहीं, फिर मैं किस लिए प्रैक्टिस करूँ? और जो क्वालिटी प्रैक्टिस होती है ना, फिर वो नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो ठीक है। आप जैसे सर ये है, अर्पित है, क्रिश है, सक्षम, आदित्य, शुभम, बेसिकली इन लोगों के लिए तो 19, अगर कोई भी 19 ओवरेज कर रहा है इस साल, अब 19 जिसकी खत्म हो गई, जो पिछले 2 साल से जिसको 19 नहीं मिली, तो अभी बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो मोरल खत्म ही होगा इनका। नहीं, उसको बोर्ड ने ना आगे 22 को 25 कर दिया। अच्छा, जो 19 के बच्चों को एडजस्ट करने के लिए ना, बोर्ड ने क्या किया, जो अंडर 23 होता था ना, तो उसको अंडर 25 कर दिया। तो वो जो 3 साल के बच्चों का नुकसान हुआ, वो इस साल उनको कवर कर। अब स्टडीज़ और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। एक तरफ स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स में भी जाना है, तो मतलब आई डोंट थिंक कि इतना टाइम एंड कैलिबर कोई रख पाता है एट सच ए यंग एज कि वो बैलेंस कर पाए विद स्पोर्ट्स एंड विद स्टडीज अकॉर्डिंगली। तो आप किस तरह से गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि हाउ डू यू आस्क देम टू फोकस अबाउट स्पोर्ट्स, बीइंग अ नॉन बायस्ड इंडिविजुअल? अभी देखो, हम जैसे छोटा बच्चा है, 12-13 साल 14 साल का बच्चा है, उसको तो हम बोलते हैं कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टडीज़ और क्रिकेट में। जब बच्चा 16, 17, 18, 19 वाला आ रहा है ना, तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया है स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को वो करना। और इतना ज़्यादा क्रिकेट कंपटीशन, ज़रूरत है क्रिकेट को टाइम की, बहुत टाइम बहुत चाहिए। टाइम की तो ज़रूरत अभी है। क्या हो रहा है कि स्टडीज़ थोड़ा सा डाउन हो हैम्पर होती है उसके और हम भी तो आपको भी मतलब डील करना पड़ता है, क्योंकि डील करना इट इज पड़ता व्हाट है इट थोड़ा इज। सा। यार हम सेकेंडरी, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, देखो कंपटीशन इतना है, अगर मैं कहूँ कि यार नहीं तू पढ़ाई भी कर ले और खेल भी खेल ले, तो मैं अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर रहा कोच बच्चे को। तो मेरे को एज ए कोच ऐसे लगता है कि यार तू थोड़ा सा क्रिकेट को ऊपर ले ले, पढ़ाई को थोड़ा छोटा कर ले। ये अब Of course, हो of course. गया। अभी पहले था, टाइम था कि
आप दोनों चीज़ें साथ चल ले सकते हो, बड़ा मुश्किल है। अब सर मैंने ये देखा है, पहले जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले हम क्या करते थे स्कूल में, जैसे जाते थे स्पोर्ट्स काफ़ी कम होता था, एकेडमिकली कहते थे पढ़ो पीटीएम होती थी, खेलता ही रहता, पढ़ता नहीं है। मगर अब मैंने देखा स्कूल्स अपॉर्चुनिटी देने लगे, अच्छा ये स्पोर्ट्स कोटा, ये स्टेट खेला है, आओ हमारे स्कूल में आओ, पढ़ो, हम आपको पढ़ाएंगे भी और हम आपको क्रिकेट ज़्यादा देंगे। जैसे कि यशजुल अर्पित राणा बाल भवन स्कूल है, उसमें जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी एकेडमी है, सर ने बेसिकली वहाँ भेजा, तो उनकी स्टडीज़ भी हो रही हैं, पढ़ाई स्कूल बिल्कुल सब कुछ करके दे रहा है, क्रिकेट भी उनको बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस यहाँ करता है, मैचेस वहाँ से भी खेलता है, यहाँ से भी खेलता है, तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पता है क्या, जैसे स्कूल है, आपने अभी पढ़ाई की बात करी, अब बाल भवन स्कूल है, राइट, बाल भवन स्कूल में जैसे 4 बच्चे खेल गए, 5 बच्चे खेल गए, तो क्या है, सब बच्चे भागेंगे बाल भवन स्कूल की तरफ। पहले मॉडर्न स्कूल था, हाँ जी, राइट, अब तो सारे मॉडर्न स्कूल भागते थे, बट अब क्या है कि अब सब बाल भवन भागेंगे या कोई ऐसा स्कूल भागेंगे जहाँ क्रिकेट होती है। तो इस बात का फ़र्क आ गया है कि पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं यार कि मैं थोड़ा इसको स्पोर्ट्स में पुश करूं। अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो वो सोचता है कि यार मैं स्पोर्ट्स में पुश कर दूं, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। और इतनी कम्पिटिटिव हो गई है ये स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको थोड़ा सा एज ए पेरेंट भी सोचना पड़ेगा, नहीं यार कि मैं इसको सेकेंडरी कर दूं पढ़ाई को। हाँ, क्योंकि सर आजकल मैंने देखा पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकले, वो सिर्फ अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करके वो इतना बोलते हैं एटलीस्ट डू क्लास 12, हाँ, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करो, उसमें खेलते रहो, मगर एटलीस्ट एक स्कूल जो लेवल की जो नॉलेज है एटलीस्ट वो गेन करो, उसके बाद आप चाहे आगे परस्यू करो। हाँ, जैसा कि प्रेशर नहीं है। अब कई पेरेंट्स हैं जो प्रेशर देते हैं कि नहीं आपने नहीं खेलना, उसमें आपके सामने कई प्लेयर ऐसे होंगे जो आपकी एकेडमी में भी आते होंगे लेकिन छूट गया, जो कि खेल सकते थे आगे। बिल्कुल। अभी क्या है कि थोड़ा ना पेरेंट्स को भी समझ आ गई है कि अगर मैं पढ़ाई में इसको प्रेशर डाल दूंगा तो मैं इसकी खेल ख़त्म कर दूंगा। पहले क्या था कि आज से 5 या 10 साल पहले क्या था कि दोनों चीज़ें जो बच्चा कर रहा था ना, तो वो एक चीज़ को छोड़ रहा, और वो क्या छोड़ रहा था, खेल, जनरली, है ना, तो वो खेल छोड़ रहा था। पर अब क्या है कि पेरेंट्स को भी ये समझ आ गई है कि मैं जो खिला रहा हूँ ना बच्चे को, अगर पढ़ाई को मैं सेकेंडरी कर दूँ तो मैं खेल में आगे ले जाऊँगा उसको। तो अब ये हो गया है। पहले 10 साल पहले क्या था कि खेल और पढ़ाई, खेल खत्म हो गया, पढ़ाई आगे चली। तो जहाँ तक याद है सर, उस पर बात भी करना चाहेंगे, एक सर के पास मेरे ख्याल से ध्रुव भी खेला है, ध्रुव शौर्य, ध्रुव वो आके खेला, ध्रुव खेला, शौर्य है, वो दिल्ली कैप्टन है, IPL खेल रहे हैं CSK से, हाँ, उनके फादर भी शायद इंडिया प्लेयर रह चुके हैं, रंजन शौर्य सर, तो वो भी सर के पास खेले। एक था योहान, वो पढ़ाई के चक्कर में वो छोड़ गया वो, और सर भी इस चीज़ को मानेंगे, वो डिजर्विंग लड़का था खेलने के लिए, मगर पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि उसने क्रिकेट छोड़ दी। वही मैंने अभी बात बताई ना, 10 साल पहले की बात बताई। अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने ध्रुव का लिया, ध्रुव एंड योहन। अब ध्रुव का क्या था, उसका पापा खुद खेलता था, तो उसने क्या किया, उसको प्रमोट किया, उसको इनकरेज किया खेल के लिए। अब योहन का पापा खेलता नहीं था, उसके इनकरेज किया पढ़ाई के लिए, तो योहन एज गुड एज ध्रुव शौर्य। तो क्या हुआ, योहन ने क्रिकेट खत्म कर दी, ध्रुव रणजी ट्रॉफी खेल गया। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने अभी दिया कि आज से 10 साल पहले क्या होता था और अब क्या होता है। दोनों पेरेंट्स की मेंटालिटी पे ज़्यादातर, पेरेंट अगर उसको इनकरेज करता तो योहन भी रणजी ट्रॉफी खेलता या अच्छे क्रिकेट खेलता बच्चा। बट रीजन हो गया कि भाई पेरेंट की प्रायोरिटीज पढ़ाई थी, और ना वो बच्चा पढ़ सका ना खेल सका। ये भी हो गया। सो सैड, ये बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे मिस आउट और लॉस्ट होते हैं ज़िंदगी में, व्हेन दे वो अपना पैशन या ड्रीम परस्यू नहीं कर पाते हैं, उसके बाद चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं आफ्टर दैट, क्योंकि आप एक जगह इतना इन्वॉल्व होती पैशन से, यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी हार्ट, तो आपका मन फिर लगेगा ही नहीं उसमें। तो मैं वही पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ना, पेरेंट्स इतना बच्चों को जो करना चाहता है ना उसको करने दो। आप अपना ज़बरदस्ती प्रेशर में, इवन क्रिकेट में भी, अगर में टैलेंट नहीं है और मैं चाहूँ कि ये क्रिकेटर बने तो कैसे बन जाए। तो अभी क्या, आपने बड़ी अच्छी बात कही पेरेंट्स वाली। अब क्या है कि ज़बरदस्ती पेरेंट्स ला तो रहे हैं बच्चे को, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट वो इसमें अंतर पोटेंशियल ही नहीं है। अब कोच भी क्या कर लेगा उसको, बच्चे को देखो, कोच को भी ये चाहिए ना कि मुझे वहाँ वापस रिस्पांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो मुझे रिस्पांस तो मिल नहीं रहा, पेरेंट वहाँ बाहर बैठा हुआ है, क्रिकेट खेल, तो फिर वो क्या होता है, बच्चा प्रेशर में आ जाता है। तो प्रेशर में आके फिर वो नहीं कुछ अच्छा कर सकता। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो एक
एथलीट को बनने में लगते हैं। और क्रिकेट की बात जहाँ तक होती है कि आज के टाइम पे वो सिर्फ गेम या टैलेंट या टेक्निक नहीं रह गया, उसमें फिटनेस का इतना इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इतनी ज़रूरत हो गई इस गेम में, इतनी फास्ट पेस हो गई इस गेम की। अगर आप 100% फिट नहीं है तो आप 4 मैचों के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को चोट लगवा बैठेंगे या मैच में इंजर करवा बैठेंगे। नहीं भाई, क्या है कि आप ओवरऑल स्किल चाहिए, आप ओवरऑल फिटनेस चाहिए। पहले था कि आपको बॉलर है तो आपको बैक स्ट्रॉन्ग और लेग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना। बैट्समैन है तो आपकी रिस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपकी फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी क्या 2020 होने से ना आपको ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इन ऑल समथिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। राइट। आप मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो और आप कितने भी स्किल वाले प्लेयर हो, आप नहीं आगे रन बना सकते। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल का एक जो एग्जांपल जो पंत ने विकेट थ्रो करी, नो डाउट इज अ टैलेंटेड प्लेयर, अमेजिंग बैट्समैन, अमेजिंग बैट्समैन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बट मेंटल 2 मैच हो गए हैं वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज, सेम शॉट और कल सेम शॉट। हम जो मैच हारे बोला बिकॉज ऑफ पंत, जो उसने कूद के मारा, वो 40-70 रन और 50-60 रन बनते, हम वो मैच जीत जाते, सीरीज 2-0 हो जाती। सेम यहाँ पे कल टोटली कूद के मारा उसने, आपको देख रहा है यार, इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ खेल रहा है और वो 60 रन पे बैटिंग कर रहा है। अंगीडी को मारा था उसने शायद आगे बढ़ के कल। मतलब कोई हल्का फुल्का बॉलर है तो समझ आता है। और उनका मेन बॉलर यही है सर। आप पता है क्या, आप मेंटली बहुत हो गया गेम, ठीक है, फिजिकली स्किल भी अच्छे हैं, फिजिकल भी आप स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना तो आप कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर, एक बार जब उन्मुख चंद अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे और आने के बाद उनका मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर में, अरे व्हाट हैपेंड टू दैट गाय, मतलब अमेरिका चला गया, ही इज नो इन बिग बैश आल्सो, राइट, ही इज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश में कॉन्टैक्ट नहीं। तो इज अ वेरी गुड बॉय। 19 आप जीत के आया, 100 आपने बनाया, उसके बाद आपने रणजी ट्रॉफी की, आईपीएल में अच्छा किया, पर कहीं ना वो दिल्ली के सिस्टम में फंस गया। वो आपको कहीं लगता है मे बी ही यू नो मिस्ड आउट ऑन सम एरियाज ऑफ फोकस इन द गेम, जिस वजह से उन पे ऐसा उनको ऐसी नौबत आई दैट ही हैड टू गो थ्रू दिस, ही लॉस्ट हिज फोकस बिकॉज एड्स मिल रही हैं, एड फिल्म्स मिल रही हैं, यू आर मेकिंग टन्स एंड बकेट्स ऑफ मनी, सो प्रेशर आ गया, प्रेशर ले लिया उसने। अभी इतना अच्छा था, उसको जो इनकरेजमेंट मिलना चाहिए ना वो उसको नहीं मिला दिल्ली से। आज पता नहीं क्या अंडर पॉलिटिक्स क्या होगी। ओवरऑल क्या आपको आइडिया है, मतलब किस तरह का सपोर्ट आई थिंक यू फील कि मिस आउट कर एक बच्चे को आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक पेशेंस चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने पेशेंस नहीं रखोगे एज ए मैनेजमेंट तो मैं प्रेशर में आ ही जाऊँ। आप 2 मैच दे रहे हो उसको और उसको बोल रहे हो यार तू रन बना, नहीं तो हम तेरे को ड्रॉप कर देंगे। उसने रन नहीं बनाया, इसको 4 नंबर बैटिंग करा दी, 5 नंबर बैटिंग करा दी, फिर इसको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो आस्ता आस्ता सीजन पर अब मेरे जैसे आपने रन बना दिए, मैं आउट हो गया, ठीक है, आपको 4 मैच खिला दिए, आपने रन बना दिए, मेरे को रन नहीं बनाया, मैं नीचे आ गया। तो फिर अगला मैच मिला चांस, फिर उसको रन नहीं बने, कॉन्फिडेंस लो, कॉन्फिडेंस प्रेशर, तो प्रेशर आ गया। तो फिर आस्ता आस्ता फिर वो गया, फिर वो उत्तराखंड खेलने गया, वहाँ उसने लीड करी, फिर वहाँ भी उससे बात नहीं बनी, तो देन छोड़ ही दी उसने। तो सर गेम ये इसमें बहुत डिपेंड करता है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत है इंडिया में। अब ये तो यू नो दैट्स अ वेरी गुड एरिया आपने जो डिटेल किया, और मतलब बहुत सारी एरियाज बताता है, वो पिन पॉइंट करता है कहाँ चीज़ें मिस आउट हो रही हैं और किस तरह से टैलेंट वेस्ट हो जा रहा है हियर एंड देयर। बट द गुड थिंग इज ओवरऑल कि न्यू क्रिकेटर्स आर कमिंग अप, न्यू लीग्स आर फॉर्मिंग, तेज हो गई क्रिकेट। बट डू यू फील कि जैसी फास्ट पेस क्रिकेट अब बन रही है, द काइंड ऑफ प्लेयर्स यू नो द यंग गाइज वांट टू बी लाइक 20 ओवर्स के हिसाब से लोगों का माइंडसेट बन रहा है अब के टाइम पे, यू नो किड्स आर थिंकिंग ऑफ मोर लाइक 2020 फॉर्मेट, उसमें फोकस हो रहा है। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा टेस्ट इसमें सफ़र करेगा? टेस्ट क्रिकेट सफ़र नहीं कर रहा, टेस्ट सफ़र कर गया। ओके अभी आप देखो ना, सिंपल बात है, अभी हम यहाँ से गए, पहले होता था टूर्स होते थे, टूर्स में पहले आपको 3 दिन 4 दिन के मैच मिलते थे, 2, राइट। अभी क्या हुआ, यहाँ से निकले, वहाँ जाके मैच शुरू हो गया, फिर 3 दिन बाद फिर मैच शुरू हो गया, 3 दिन बाद फिर मैच शुरू हो गया। जो आपके ड्यूरेशंस हैं वो बहुत टूर के छोटे हो गए, क्योंकि अभी आपको अब इंडिया आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है। तो जो टेस्ट क्रिकेट है और आने वाले 5 साल में, पहले 5 टेस्ट की सीरीज़ होती थी, अब 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, तो आने वाले टाइम में टेस्ट क्रिकेट कम हो जाएगी।
क्योंकि इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी बात है, पैसे टाइम ही नहीं है। टीवी आपको जो 2020 का राइट्स मिलेंगे टीवी में, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वो टेस्ट में नहीं मिलेगी। अभी क्या चाहिए, आप सबको पैसा चाहिए और जल्दी मनी चाहिए, तो टेस्ट क्रिकेट विल। आई एम अ फैन ऑफ, देखो, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, और मैं टेस्ट भी उतना एंजॉय करता हूँ। मतलब मुझे लास्ट डे पे गाबा में जो मैच चला था 5th डे, ओ माय गॉड, मतलब वो तो अमेजिंग मैच था। कोई ओडीआई उसको कंपेयर नहीं कर सकता, जो गाबा में हम सीरीज जीत के आए थे। एंड वी मतलब, और जो यंगस्टर्स ने आके जिस तरह से लिट अप कर दी सीरीज, शार्दुल ठाकुर, माय गॉड, मतलब मैं फैन हो गया उस बंदे का उस बात से। सुंदर, अमेजिंगली दैट प्लेस, वो तो है। बट सर, आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, बाकी स्पोर्ट्स के लिए क्या किया जाए सो दे कैन इम्प्रूव एंड बी एज ग्लैमरस एज क्रिकेट? बाकी स्पोर्ट्स के लिए आपको स्पॉन्सरशिप लाने, आई रियली फील सॉरी फॉर हॉकी, जिस तरह से वो गिरा है। ओके, आपको स्पॉन्सर्स लाने पड़ेंगे। बाकी स्पोर्ट्स का जैसे मैनेजमेंट है क्रिकेट का, वैसे बनाना पड़ेगा। सारा ने हॉकी का, आपने हॉकी का बात किया, सारा ने इनको 100 करोड़ रुपया दिया, राइट? कहाँ है वो पैसा? तो जो मैनेजमेंट क्रिकेट का हुआ, मेरे पास तो नहीं है। वही सर बताया, हाँ बेसिकली जो मैनेजमेंट क्रिकेट का था, जो क्रिकेट के हाथ में था, जिनके हाथ में क्रिकेट थी, डालमिया के हाथ में क्रिकेट थी, पवार के हाथ में क्रिकेट थी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। अब जैसे सौरभ के पास क्रिकेट है, शाह के पास क्रिकेट है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हमारा जो मैनेजमेंट था, जो हमारी जो क्रिकेट की जो बोर्ड थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इनके पास पैसा था, क्योंकि इनके पास पैसा था। अब क्या है कि हॉकी में आपको पैसा लाना पड़ेगा, हॉकी में आपको नीचे मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। हॉकी हम जो अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी हम ब्रॉन्ज मेडल जीते, अभी धीरे धीरे लीग्स भी बन रही हैं इंडिया में, अच्छी लीग्स चल रही हैं, तो स्पॉन्सरशिप लानी पड़ेगी एक इम्प्रूव करने। अब जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, आपकी गेम इम्प्रूव नहीं। अब सर जैसे है कि सौरभ गांगुली सर आए, बीसीसीआई में आए, तो वो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है कि जैसे पहले शरद पवार थे या XYZ जो भी आया, तो जो जिनका क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या वो समझ सकते हैं कि हाँ कि व्हाट अ प्लेयर वांट, उसको क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, बट वो पैसा दे सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, वो गलत पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जैसे वो नहीं है, तो वो क्या वो समझ सकते हैं किसी की क्या प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स की? नहीं, इसके लिए आई थिंक सर माइट एग्री टू इट कि it may not necessarily be a player, but आपको अगर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स है, मैनेजमेंट आई नो, एग्रीड। अब जैसे सौरभ गांगुली सर आए, वो बीसीसीआई हेड भी कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी भी है। मैंने एक चीज़ सुनी थी, जहाँ पे पहले सर रणजी ट्रॉफी होती थी, मोहन मैकिन्स का जो ग्राउंड था, कहते हैं एक बार वो वहाँ गए, उन्होंने देखा ग्रास का कुछ लेवल होता है, वो नहीं था, उन्होंने सेम टाइम पे ही हटा दिया वो ग्राउंड रणजी ट्रॉफी। मतलब ये स्टिकनेस ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि हमारी जो मैनेजमेंट बैठी है ऊपर, जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए कि जैसे मतलब बहुत स्पेसिफिक, एटलीस्ट एक बेसिक, जैसे कि सर आपने सुना होगा गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट पास करी थी अंबती रायडू के लिए, कि रायडू ना रणजी ट्रॉफी खेलते हैं ना कुछ खेलते हैं, सीधा इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है। आप भी एग्री करोगे? तो सब प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट एक रणजी ट्रॉफी तो मैंडेटरी होना ही चाहिए। नहीं, अब हो गया है, अब हो गया है। हाँ। मतलब बीच में ऐसा था कि अंबती रायडू एक ऐसा प्लेयर था जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता था, कुछ नहीं करता था, सीधा इंडिया सिलेक्शन होता था, उसका नाम आता था। तो गंभीर ने ये चीज आईपीएल से चमका था वो। हाँ। आईपीएल से। तो गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट पास करी थी कि इट्स ये मैंडेटरी कर दो हर किसी के लिए कि एटलीस्ट एक छोटा हमारा रणजी ट्रॉफी तो खेला होना चाहिए, खेलेगा ये फॉर्मेट खेलेगा तो ये इंडिया खेल सकता है। उसके बाद से अब फिर रेगुलर होगा कि हाँ जी ये खेलना है। उस समय जैसे शरद पवार थे या और भी जो डालमिया, मिस्टर डालमिया थे, तो उनके जो क्या था ना, उनको बड़ी अच्छी नॉलेज पकड़ थी मैनेजमेंट की। तो उन्होंने जो नीचे के लोग रखे हुए थे ना, जो स्पोर्ट्स चलाएंगे या जो क्रिकेट चलाएंगे, उन्होंने लोग अच्छे रखे हुए। जो और है हॉकी है, अब वो हॉकी में आप अच्छे प्लेयर लेके आओ ना, आप मैनेजमेंट में कोई भी हो जाए, पर आप जो नीचे लोग हैं वो तो अच्छे लेके आओ। जफर इकबाल है, अशोक कुमार है, तो ये लोग बढ़िया जिनको हॉकी खेले हुए हैं उनको ला के दो कि भाई आप हॉकी चलाओ। अब ये क्या है, जैसे और गेम्स हैं, वो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो सोचता है मुझे ही सब कुछ पता है, वो प्लेयरों को नहीं जाने बीच में आने देगा। क्रिकेट में क्या था कि इन लोगों ने जो टॉप मैनेजमेंट थी, इन्होंने प्लेयरों को इन्वॉल्व किया, तो उससे क्या हुआ कि क्रिकेट बूम कर गई और गेम्स उतना अच्छा नहीं कर रहे। इंडिविजुअल कोच करता है, सानिया मिर्जा कर लिया, नीरज चोपड़ा कर लिया, है ना, वो मैरी कॉम ने कर लिया, या कोई वेट लिफ्टर चांदनी उसने कर लिया। टीम स्पोर्ट्स तो फिर टोटली डिफरेंट। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं था,
क्रिकेट में ऐसा था कि आपने इन्वॉल्व किया अच्छे प्लेयर, और फिर जल्दी से पॉपुलर इसलिए हो गया कि पैसा जल्दी इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल। अब लोगों को होप तो थी नहीं कि ऑलरेडी हॉकी गिर ही गया था, जीतने वाले तो कुछ साल बाद थे नहीं, और कोई टीम स्पोर्ट हमसे खेली नहीं आती। मोहन बागान बेचारी कितने साल से एक क्लब प्रीमियर जीतने की कोशिश कर रही है एशिया के लेवल पे, बट बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फुटबॉल लेवल पे ही। तो अब आई थिंक क्रिकेट एक एज अ सेवियर बन के आया फॉर पीपल, कि देख सकें दैट यू नो आर डूइंग हिज टीम सो फैंटास्टिक। थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आ गया, लोगों ने देखना शुरू करा, फिर पैसा आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर स्पॉन्सरशिप मिलने शुरू हो गई, तो उसमें थोड़ा सा somehow despite being such an expensive sport, you know, इतना ग्रिप रखा है इसने in a poor country like India, मतलब जो unbelievable है। you know, that's absolutely surprising for me। नहीं, बहुत सरप्राइजिंग तो है। देखो इतना पैसा बच्चे को, आज एक एकेडमी में बच्चा आता है तो उसको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का उसकी एंट्री है, किट फीस कैट मिला के 10, फिर भी लोग भेज रहे हैं इस उम्मीद से कि नहीं यार देखो ये बच्चा आ जाएगा तो फिर बिल हमारा रिटर्न आ जाएगा मीडिया की वजह से। अब जैसे गियर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक कंफर्टेबल गियर्स और बहुत प्रोटेक्टिव गियर्स बन रहे हैं आजकल, बट आई थिंक शूज जो आज के टाइम पे क्रिकेटर्स पहन रहे हैं, आर दे गेटिंग सॉफ्टर? क्योंकि अगर वो सॉफ्ट हो रहे हैं, यू नो, दे आर गिविंग यू मोर इंजरीज। इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर खेल रहा है, राइट, उसको अच्छी कंफर्टेबल शूज मिल रहे हैं, राइट। बट क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, गेम इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा। अब देखो 3 मैच, फिर 3 मैच, अब फिर 10 दिन बाद फिर मैच, तो क्या हो गया, बॉडी को रिकवरी करने का टाइम ही नहीं। राइट। ये रीजन हो गया। और अब क्या है कि मीडियम पेसर है, अब सब 140 करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी बॉडी 140 वाली है या नहीं है, इस पर तो डिपेंड करेगा ना। मैं कंपेयर तो कर रहा हूँ वो वेस्ट इंडियन से या मैं साउथ अफ्रीकन से, पर मेरे में अपने बॉडी में दम ही नहीं है, तो मेरे को इंजरी ज़्यादा हो रही है। आपका सामान, आपकी गियर सब इक्वल इंटरनेशनल क्वालिटी के हो गए, बट अब एक कैपेसिटी कितनी है मेरे अंदर की, मैं उसको कितना कैरी कर पाऊँ। अब भुवनेश्वर कुमार का क्या हुआ, ना 140 का रहा ना स्विंग का रहा, बिल्कुल है ना। बालाजी, बिल्कुल बालाजी was ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इरफान पठान जब आया था स्पीड स्टार था, करते स्विंग रह गई, बॉलर थे, नहीं वो स्विंग थे, स्पीड नहीं थी, he was a इरफान पठान genuine स्विंग बॉलर, bowler। भुवनेश्वर कुमार स्विंग, प्रवीण बालाजी कुमार, स्विंग बॉलर, प्रवीण कुमार स्विंग बॉलर। अब इनको क्या किया कि भाई आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल। आप ना स्पीड के रहे बेचारे, ना स्विंग के रहे। बीच में तो सर इरफान तो फिर पठान injury बैटिंग का प्रेशर दे दिया, बैटिंग करो, ओपन करा दिया तो वो ना बैट्समैन बन पाए ना बॉलर बन पाए, उनका करियर जल्दी खत्म हो गया। कुछ प्लेयर्स ऐसे हो गए ना बीच में फंस गए वो लोग, ना अच्छे जा सके ना इधर आ सके। बट चलो, इट ऑल गिव अस अ गुड पर्सपेक्टिव कि हमें किस तरह से कैरी करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग आउट योर टाइम टुडे। Thank you, sir. Any further questions? Thank That's you. all. Thank you. It's Thank a you, pleasure. Pradeep Kochar here, coach of Delhi Airliner Academy, and it was a genuine pleasure, and you know, such a fantastic round and such an experience to be here. Thank you all for joining us for the podcast 24. Wish you all the best. Take care. Thank you.